बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम 10th क्लास की बायोलॉजी के ये चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो लेक्चर बना रहे हैं वो आपके बहबूद के लिए, ताकि अगर आप बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आती तो उसके बाद आप इनको बाद में भी सुन सकते हैं। और सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं 10th की बायोलॉजी के, और हम चैप्टर पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स, राब्ता और ज़ाब्ता, जिसमें हमने पढ़ा था कि जानदारों के बॉडी के अंदर दो किस्म के राब्ते और राब्ते के निज़ाम होते हैं। एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। पौधों का सेक्शन हमने कर लिया और ज़ूलॉजी के अंदर हमने अपना नर्वस सिस्टम किया, हमने ब्रेन पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा, सारे ये सेक्शन पढ़ लिए। और अब हम पढ़ेंगे हम अपने अंदर कौन सी कोऑर्डिनेशन हम पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे बेटा। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन मेन की बात करेंगे बेटा। किसके अंदर हम बात करें बेटा? हम अपनी बात करेंगे, हम ह्यूमन के अंदर या मैन के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ी है कि स्लो होती है और ये खास किस्म के हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई खास किस्म के कुछ सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पे कोई नर्वस ऑर्गन नहीं आता, नर्व नहीं आती, तो खास किस्म के क्या होते हैं? ये सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं क्या? ग्लैंड्स का नाम देते हैं। ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो ये ग्लैंड्स जो है वो खास किस्म के, यहाँ तो सेल भी हो सकते हैं, टिश्यू भी हो सकते हैं। लेवल पे चले जाए ना बच्चों, तो लेवल जो है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल, यानी कि तीनों लेवल के ये आपके पास ग्लैंड्स हो सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन निकाला हुआ है, क्योंकि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, मगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। तो मैंने कहा कि ये भी आप बच्चों को समझा दें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या फर्क है बेटा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी पढ़े थे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? इन ग्लैंड्स की जो सिक्रेशंस होती है वो क्या होती है? वो डक्ट सिक्रेशंस होती है, डक्ट सिक्रेशन। इसका मतलब क्या है कि इनके पास अपनी कोई खास मखसूस नाली या ट्यूब या डक्ट होगी, जिसके जरिए वो क्या करेंगे? उन सेलों से, उन टिश्यू से, उन ऑर्गन से क्या करेंगे? बाहर वो केमिकल्स आएंगे बेटा। तो डक्ट सिक्रेशन, जबकि एंडोक्राइन सिक्रेशन जो होती है वो क्या होती है? वो इसके अपोजिट डक्ट लेस सिक्रेशंस होती है, यानी कि इनकी कोई अपनी खास कोई मखसूस क्या डक्ट नहीं होती बेटा। और दूसरा ये हमेशा क्या होते हैं, हमने बढ़ाया कि हमेशा क्या होते हैं? बॉडी से बाहर जाते हैं, आउटसाइड द बॉडी। इन सिक्रेशन, ये जो सिक्रेशन है वो क्या होती है? आउटसाइड द बॉडी जो है ना, या उस ऑर्गन से, या ऑर्गन से क्या करेंगे बेटा? ज्यादातर बाहर जाएंगे बेटा। तो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्गन्स हैं। जैसे आप लोगों ने लिवर पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लिवर बाइल जूस छोड़ता है भाई। तो बाइल सीक्रेशन जो है, आमतौर पे ग्लैंड जो है वो कंसर्न है किसके साथ? ग्लैंड जो कंसर्न है वो सीक्रेशन के साथ कंसर्न है। और ये सीक्रेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। एंडोक्राइन सीक्रेशन भी होती है, तो एक्सोक्राइन सीक्रेशन भी होती है बेटा। तो जैसे लिवर है हमारे पास, जैसे आप लोगों ने स्वेट ग्लैंड्स का नाम पढ़ा होगा, स्किन के अंदर हमने पढ़ा था पसीना जो बॉडी से बाहर आता है। जैसे आप लोगों ने सलिवरी ग्लैंड्स पढ़ा था, सलिवरी ग्लैंड्स नाम सुना था, जो माउथ में होते हैं, सलाइवा छोड़ते हैं भाई। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में काउंट हो जाएंगे। जैसे आपके पास सेंट ग्लैंड है, सीबम ग्लैंड है, सो ऑन, बहुत ज्यादा है भाई। हम कितने लिखेंगे यहाँ पे? सीबम है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो बहुत ज्यादा ग्लैंड्स जो है ना, उनकी अपनी खास कोई क्या होती है? मखसूस डक्ट होती है, और जिस डक्ट के अंदर वो क्या करते हैं? सीक्रेट होते हैं। तो उनको हम कहते हैं क्या? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से फेमस करेंगे। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये डक्ट लेस होते हैं। क्या होते हैं? इनकी कोई मखसूस अपनी डक्ट नहीं होती। फिर कहां कैसे जाएंगे बेटा? तो ये जाते हैं किसके जरिए? ये जाते हैं अपना ब्लड के जरिए, बाय ब्लड जो पूरी बॉडी में क्या करती है? सर्कुलेट होती है।
तो इन ग्लैंड्स की सीक्रेशंस को वो क्या करते हैं बेटा, ये उठाते हैं, जिस पे हम बात करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो आमतौर पे कौन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल पढ़ेंगे, जिनको हम एक नाम देते हैं हार्मोन, जिस पे हम बात करेंगे बेटा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं क्या, तो अभी हमने डिफाइन किया कि ये क्या है बेटा, ये सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन हो सकते हैं, और इनका जो काम है वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, किसको, सीक्रेट डक्ट लेस सीक्रेशन। डक्ट लेस सीक्रेशन को क्या करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं। दैट सीक्रेशन इज कॉल्ड हार्मोन, दैट कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उस सीक्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं हार्मोन का नाम देते हैं, हार्मोन देते हैं। क्या नाम देंगे बेटा, एंडोक्राइन सीक्रेशंस को हम क्या नाम देते हैं, हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हार्मोन। ठीक है बच्चों, तो द वर्ड हार्मोन इज ग्रीक वर्ड, जिसकी मीनिंग है एक्साइट, खलबली मचाना, जोश मचाना, जोश में ले आना किसी ऑर्गन्स को, किसी सेल को, ताकि वो क्या कर सके बेटा, अपना काम कर सके बेटा। तो द वर्ड हार्मोन मीन्स एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाले केमिकल्स, जो बॉडी के अंदर क्या करते हैं, किसी सेलों के अंदर, किसी टिश्यूज के ऊपर क्या करते हैं, अपनी असर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो सेल या वो टिश्यू क्या हो जाते हैं बेटा, एक्साइटेड हो जाते हैं बेटा। तो अब इन हार्मोन्स की अगर बात करें तो ये हार्मोन क्या होते हैं, किसके जरिए जाते हैं, किसके जरिए, बाय ब्लड के जरिए, खून के जरिए ये हार्मोन क्या करते हैं, अपने मखसूस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एंडो या केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है वो मखसूस होती है, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है वो मखसूस नहीं होती। याद है जब हमने डिफरेंट पढ़ा था केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, हमने पढ़ा था कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है वो स्पेसिफिक होती है, किसी खास टारगेटेड सेलों की तरफ जो है ना वो जाती है, अपना काम जो है ना वो करवाती है, उनको एक्साइटेड करवाती है बेटा। तो जो डिफरेंट किया था उसमें हमने पढ़ा था। तो ये ब्लड के जरिए ये हार्मोन क्या करेंगे, ब्लड के जरिए कहां जाएंगे, अपने टारगेटेड सेल्स या प्लेस जो भी होंगे, वो टिश्यू हो, जिनके ऊपर जाके क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे बेटा, अमल जो है इसके ऊपर करवाएंगे, ताकि वो क्या कर सके, अपना काम कर सके बेटा। तो अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो बहुत ज्यादा हैं जिन पे हम बात करेंगे, मगर मैंने यहां पे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में लिखा है कि हाइपोथैलेमस क्या है। तो हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा था कि ये फोर ब्रेन का हिस्सा है, और लिम्बिक सिस्टम में आ जाता है। आप लोगों ने ये ब्रेन के अंदर पढ़ा था। और इस हाइपोथैलेमस का जो काम क्या होता है, वहां पे एक मैंने पॉइंट लिखी थी कि होम्योस्टेटिक फंक्शन तो अदा करता है, मगर साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसको भी ये कंट्रोल करता है। याद है कि नहीं है? तो अब केमिकल कोऑर्डिनेशन ही पढ़ रहे हैं हम, तो चलेंगे तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है वो दिमाग के कौन से हिस्से के कंट्रोल में होती है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। याद रखना बेटा, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। आगे बात समझ में। और ऐसा क्या है, तो ये याद रखना कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये इनके, अगर मैं यहां पे एक ग्लैंड बनाऊं जो मास्टर ग्लैंड है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से फेमस करते हैं, तो ये अगर मैं ग्लैंड बनाऊं तो इस ग्लैंड के बिल्कुल ऊपर, इस ग्लैंड के बिल्कुल ही ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। और ये ग्लैंड कौन सा था, जिसको हम सब ग्लैंड्स का मास्टर कहते हैं, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से फेमस करते हैं इसको। ये वो ग्लैंड है जो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, जो भी ग्लैंड्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में आते हैं। इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं बेटा, सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है बेटा। मगर मास्टर ग्लैंड किसके कंट्रोल में है,
हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है भाई। तो हाइपोथैलेमस क्या है? पार्ट ऑफ ब्रेन है, मगर दे हैव, इसके पास कुछ हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, और ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल क्या करें, इनकी जो नर्व इंडिंग्स होती हैं वो लाए करती हैं कहां पे? इन सेलों की जो नर्व इंडिंग्स हैं दे लाई एट पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, वो लाए करती हैं बेटा। तो नर्व इंडिंग्स जो है वो क्या करती हैं? दे हैव, इनके पास क्या होती हैं? दे हैव न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, nerve endings, nerve ends lie at कहां पे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे लाए करती हैं, और जिसकी वजह से वो क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल भी करता है बेटा। मगर वन थिंग जो आप लोगों ने याद करनी है, ये खास करके एमसीक्यू में पूछी जाती है, मेडिकल की एमसीक्यू में भी ये चीज एमसीक्यू आता रहता है कि हाइपोथैलेमस जो है खुद भी जो है ना 2 हार्मोन भी सीक्रेट करता है। इसके जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल हैं हाइपोथैलेमस के, ये 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं। और वो कौन से हार्मोन है? वो हार्मोन है आपके पास एडीएच, जिसका नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस also secrete 2 हार्मोन्स, 2 हार्मोन। तो याद रखना, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आमतौर ये पूछा भी जाता है, मेडिकल में या आपके पास जनरली भी एमसीक्यूज जो है ना पूछे जाते हैं कि भाई ये हार्मोन कहां से आते हैं। तो ये दोनों हार्मोन जो है ना हाइपोथैलेमस से होता है बेटा। कौन से हैं? उनमें नंबर 1 पे है एडीएच, जिसका पूरा नाम क्या है आप जानते हैं, ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको कहते हैं बेटा, जो किडनी में जाकर क्या करता है? वाटर की क्या करवाता है? रीअब्जॉर्प्शन। क्या करवाता है? इसका काम क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वी हैव डन इन अ प्रीवियस चैप्टर होम्योस्टेसिस, किडनी वाले सेक्शन के अंदर हमने किया था कि नेफ्रॉन्स के अंदर जो कलेक्टिंग डक्ट होती है या डिस्टिल कन्वोल्यूट जो होती है, डीसीटी जो होती है, वहां पे जो यूरिन को मजीद जो कंसंट्रेटेड बनाया जाता है या मजीद गाढ़ा बनाया जाता है, उससे वाटर को मजीद बाहर निकाला जाता है। तो वहां पे क्या करता है? एडीएच ये काम करवाता है। जब हमारी बॉडी क्या होती है? डिहाइड्रेटेड होती है, बॉडी के अंदर पानी बहुत ही क्या होता है? कम होता है, तो उस टाइम ये हार्मोन काम करता है। कौन सा काम करता है? एडीएच काम करता है। इसका वैसोप्रेसर भी नाम है, वैसोप्रेसर भी इसी को कहा जाता है, 2 नाम है इसके। अच्छा, दूसरा हार्मोन कौन सा है? दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से होता है। इसका काम होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाना, खास करके स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाना। मसल्स को क्या करवाना बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करवाना, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाना, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाना, याद रखो, मजबूत कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिस तरीके से हमने पढ़ा है कि ये हार्मोन आमतौर पे मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर असरअंदाज होकर उनके से क्या करवाता है? मिल्केशन करवाता है। क्या करवाता है? मिल्केशन। जब बेबी की बर्थ होती है उस टाइम जो मिल्केशन जो होती है वो ऑक्सीटोसिन का भी वहां पे क्या है? बड़ा रोल है मिल्केशन के अंदर। और साथ साथ में इसको एक और नाम भी दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का, दूसरा नाम है लेबर हार्मोन। क्या कहते हैं? लेबर हार्मोन। लेबर का मतलब होता है कि डिलीवरी, जब प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी जब खत्म हो जाती है किसी भी मेमल की बात करें बेटा, मेमोरी ग्लैंड्स वालों की बात कर रहा हूं मैं, तो उस दौरान जो होता है बच्चे की जन्म देने वाले टाइम जो है ना, ये हार्मोन पीक पे होता है ऑक्सीटोसिन। अगर ये कम भी होता है ना, फिर भी डॉक्टरानी क्या करती है? इस हार्मोन की इंजेक्शन भी लगा देती हैं ताकि वो डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सके और बच्चा जो है अपने रास्ते खुद आ जाए। क्योंकि वो जहां पे बच्चे की डेवलपमेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम यूटेराइन कहते हैं, वो यूटेरस मसल्स कहते हैं, उनकी वो क्या करवाता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से वो बेबी ने क्या करना है? नीचे क्या होना है बेटा? पुश होना है बेटा। तो ये कौन काम कर रहा होता है? ये काम करता है कौन? ऑक्सीटोसिन कर रहा होता है। ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की करवाता है बेटा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस 2 काम कर रहा, 3, एक तो केमिकल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको ये अंडर द कंट्रोल ऑफ योर हाइपोथैलेमस आ जाता है बेटा।
ठीक है बच्चों, अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को